नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड बाय मिल्ड्रेड न्यूमैन एंड बर्नार्ड बेकोविट्ज। मतलब खुद ही खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बने। इस किताब में हमें डिपेंडेंसी को कैसे कम करना है। जितना हम औरों पर डिपेंड होते हैं उतना ही हमारी खुशी औरों के हाथ में होती है। अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम खुद अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। उसके लिए हमें अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है। ये बातें इस किताब में विस्तार से बताई गई हैं। आइए देखते कैसे। सबसे पहले हमें एक बात को अच्छे से जानना जरूरी है कि हम खुशी के स्रोत को बाहर ढूंढ रहे हैं जहाँ वो है ही नहीं। हम गलत जगह उसे ढूंढ रहे। वह स्रोत हमारे बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। हम में से कई लोग हमारे अंदर के स्रोत को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हम हमारी क्षमता से कई निचले स्तर से ही ढूंढते रहते हैं खुशी को। हम हमेशा यही ढूंढते रहते हैं कि कोई और मुझे मेरी खुशी देगा, जबकि हमारी खुशी बाहर के किसी भी चीज, व्यक्ति, घटना पर डिपेंड नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड होती है और उसे पाने की क्षमता भी हमारे पास है। ये ऐसी बात है कि जैसे हमें पूरी तरह से जिंदगी जीने के लिए किसी की परमिशन का इंतजार हम लोग कर रहे, लेकिन वह परमिशन हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है और वो है हम खुद। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार होते हैं। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास चॉइस है। हर बात में हाँ या ना कहने की चॉइस हमेशा हमारे पास होती है, लेकिन कई बार किसी न किसी डर की वजह से हम औरों की बात पर झुक जाते हैं, यकीन कर लेते हैं या बिहेव करते हैं और अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। हमारा अच्छा और बुरा सिर्फ हमारे चॉइस का ही नतीजा होता है। जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चॉइस की वजह से होता है। हमें खुद का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए खुद से बात कैसे करनी है ये सीखना पड़ेगा। खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद की स्टडी करनी है यानी अभ्यास करना है। ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी हमारा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। उसके लिए उन्होंने 4 बातें खुद के बारे में जानने के लिए कहा है और वो बातें हैं जो भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या जो भी हम चॉइस कर रहे हैं, तो उन सारी बातों को अगर हम ये 4 सवाल पूछते हैं, जैसे कि व्हाई, व्हाट, हाउ एंड व्हाट इफ, मतलब क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करती यानी कि मतलब दूसरा चॉइस मैं सिलेक्ट करती, दूसरी बात को मैं सिलेक्ट करती तो क्या हो सकता है। ये सारी बातें अगर हम अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड बनने लगते हैं। अगर हम अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं तो हमारे पास जिंदगी भर के लिए एक बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को आराम देना, इन बातों को करना बहुत जरूरी है। हम खुद अपने आप को सबसे बेहतर सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। हम खुद हमारे उम्मीद का सबसे बेहतर स्रोत है। हम हमेशा कोई और आकर हमारी तारीफ करे या हमारी प्रशंसा करे, हमें अच्छी बातें कहे, इसका इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बातें, प्रशंसा, तारीफ हमारे खुद के सिवाय कोई और नहीं कर सकता हमारी। हम हमेशा अपने आप को दूसरों पर, घटना, चीजों या व्यक्तियों पर डिपेंड रखते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने लगते हैं, अपनी डोर, अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी हमारे मन के मुताबिक होने लगती है। जब माहौल विपरीत होता है तो हम कुछ भी डिसीजन लेने से झिझकते हैं। कई बार हम डिसीजन लेने या काम करना भी डिले कर देते हैं, जैसे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। जब हम इस तरह वक्त को जाया करते रहते हैं तो हमारे हाथ से अवसर हमेशा निकल जाते हैं। हमारे प्रगति के, ग्रोथ के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। प्रगति के लिए स्काई इज द लिमिट हमारी ग्रोथ के लिए, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे लिए एकांत में रहना, कुछ देर के लिए अकेले रहना बहुत जरूरी होता है। इससे हम अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं।
अपने ग्रोथ पर काम कर सकते हैं, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर रूसो का एक प्रसिद्ध वाक्य है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मतलब इंसान पैदा तो स्वतंत्र ही होता है, लेकिन बाद में हर बार वो किसी न किसी कड़ी में यानी चेन में बंध जाता है या तो अपने आप को बांध लेता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें बंधे ही रहना है या जैसे हम बॉर्न फ्री हुए थे वैसे हो जाना है। हमारी बिखरी हुई भावनाएं, स्कैटर्ड इमोशंस, हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष और नाराजगी को जगाती है, जबकि ब्रह्मांड में इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ एबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में है। तो मुझे ज्यादा मिलने से किसी का कुछ भी कम नहीं होने वाला और ना ही किसी का भला होने से मेरा कुछ बुरा होने वाला है। इस बात को अगर हम अच्छे से समझते हैं तो हम अपनी बिखरी हुई भावनाओं को एकत्रित करके यानी हमारी जो स्कैटर्ड इमोशंस है उनको इंटीग्रेट करके अपने आप को इकट्ठा कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोगों की डिमांड है और बहुत कुछ हासिल करने लायक भी है। जब ये बात हम समझते हैं तो हमें औरों की सफलता पर खुशी ही होनी चाहिए। हमें इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं कि कोई सफल हो रहा है। और ये समझने के बाद हम अपने खुद के लक्ष्य की ओर बिना किसी चिंता किए, बिना किसी स्ट्रेस के या अपराध बोध के आगे बढ़ने लगते हैं। जब हम ऐसा कुछ हासिल करते हैं जिससे हमें गर्व महसूस हो तो उस पर ध्यान दीजिए, खुद की प्रशंसा कीजिए और उस अनुभव का स्वाद लीजिए और उसे अपने मन में संभाल कर रखिए। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं। जब कुछ गलत होता है तब हमें उस वक्त ऐसे अच्छे अनुभवों को याद करना जरूरी होता है। हमें सबसे पहले अपनी खुद की अपेक्षाओं को पूरा करना जरूरी है। जब हमें कोई काम करना है मगर हम उसे टालते रहे तो एक दिन हम अपनी ही अपेक्षाओं पर उतर नहीं पाते। लेकिन अगर हम जहाँ तक हो सके हर काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है और हम बहुत फ्री महसूस करते हैं। कोई टेंशन नहीं रहता कि ये करना है, ये काम बाकी है। अपने खुद की बातें सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर हम हमेशा औरों की बातें सुनते रहते हैं। खुद की बातें सुनने के लिए अपने अंदर ट्यूनिंग होना जरूरी है और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम अपने अंदर की आवाज को हर बार अनसुना करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो बंद होने लगती है। हमारे साथ औरों ने जो भी अच्छा किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारी देखभाल की है, हमें प्यार किया है, हमारी केयर की होगी, हमारी मदद की होगी, तो ये सारी बातें हमें अपने आप से भी करना बहुत जरूरी है, ना कि हमेशा औरों से एक्सपेक्ट करते रहे। हम भी खुद के लिए ये सारी बातें कर सकते हैं और हमें वो करनी चाहिए। हमारी जिंदगी में नीचे दी गई कुछ बातें हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होती है या मायने रखती है, जैसे कि हमारा करियर या बिजनेस। अगर उसमें भी हम अपने आप को व्हाई, हाउ, व्हाट और व्हाट इफ के सवाल पूछते रहे तो हम हमारे द बेस्ट करियर या बिजनेस की तरफ अपने आप चलने लगते हैं। दूसरी बात है हमारे फिनेंसेस या हमारी वेल्थ। हमारी जो वेल्थ या हमारी फिनेंसेस या हमारी इनकम जो है, अगर उसके बारे में भी हम व्हाई, मैं क्यों ये कमा रही हूँ, मुझे कैसे कमाना है, मैं क्या करके कमा सकती हूँ और मैं कौन सा दूसरा कमाई का रास्ता ढूंढ सकती हूँ, ये सब जब हम सवाल पूछने लगते हैं तो अपने आप हमारी फिनेंसेस और वेल्थ के बारे में हम फ्री हो जाते हैं। तीसरी बात है हमारे फ्रेंड्स और फैमिली। फैमिली तो हम चुन नहीं सकते, लेकिन फ्रेंड्स जो भी हम चुनते हैं ना, तो हमें हमेशा ये 4 सवाल पूछकर ही चुनने चाहिए। और फैमिली में भी अगर हम ये 4 सवाल हर किसी एक को, हर व्यक्ति को अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस व्यक्ति के साथ, हमारे रिलेटिव के साथ ज़्यादा वक्त बिताना ज़रूरी है। कि वाई, मैं क्यों वक्त बिता रही हूँ, मैं कैसे वक्त बिता रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इस व्यक्ति के साथ, और अगर व्हाट इफ यानी अगर कुछ और मैं कर सकती हूँ तो वो क्या है, या फिर ये व्यक्ति ना हो तो कैसा होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल जब हम अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा हमें बूस्ट करने वाले, हमें प्रोत्साहित करने वाले, हमें हमारी ग्रोथ के लिए मदद करने वाले ही लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चौथी बात है फन, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट। जैसे हमारे लाइफ में काम जरूरी है वैसे ही भी
मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर बैठ जाओ और वो मनोरंजन हो गया। कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारे सवाल हमें उससे भी अप्लाई करने हैं। और 5वीं बात है हेल्थ एंड फिटनेस। उसके लिए हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए भी हमें चारों सवाल अप्लाई करने हैं, वाई, हाउ, व्हाट एंड व्हाट इफ। 6ठी बात है हमारी लव लाइफ। हम जिनको भी प्यार करते हैं, हमें जिनसे भी प्यार हो जाता है, तो उस बारे में भी हमें ये चारों सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। 7वीं बात है पर्सनल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम जो भी मीन्स अपना रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन सबको भी हमें ये चारों सवाल पूछने हैं। ताकि हम ये 4 सवाल पूछेंगे तो हम इन सारे एरियाज में जो द बेस्ट है ना हमारे लिए, वो चुन पाते हैं, वो उसके नज़दीक जा पाते हैं, उसे अट्रैक्ट कर पाते हैं। और लास्ट उन्होंने बताया है कि फिजिकल एनवायरनमेंट, कि हमारे आसपास का जो माहौल है, अगर वो अच्छा नहीं है तो हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये सवाल पूछने हैं। और अगर वो अच्छा है तो हमें उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये हम जब ये सवाल पूछते हैं अपने आप को, तो हम इन बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अगर हमारी खुद से अच्छी रिलेशनशिप है तो हम हर रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। और ऊपर दिए गए सारे पॉइंट्स हमारे खुद के हमसे रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। जब हम इन सारे पॉइंट्स को वाई, हाउ, व्हाट एंड व्हाट इफ ये सवाल पूछने लगते हैं, तो हमारी अपने आप से जो रिलेशनशिप है, हमारा खुद से खुद का नाता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हमारी खुद से खुद की रिलेशनशिप और हमारी दूसरों के साथ रिलेशनशिप, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी अपने आप से रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो हमारे सारे ही रिश्तों में कोई ना कोई गड़बड़ या प्रॉब्लम होती रहती है। हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, हम हमेशा औरों की मान्यता या उनका अप्रूवल हमें ज़रूरी लगता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे बॉसेस, मेरे आसपास के लोग, वो मुझे अप्रूव करें जो भी मैं कर रही हूँ। कई बार उनका अप्रूवल ना होने पर हम कितनी भी पसंद की बातें करना छोड़ देते हैं। हमें हमेशा अपने दिल की बातों को करने के लिए सबसे पहले हमारा खुद का अप्रूवल, हमारी मान्यता जरूरी होती है। अगर हमें अच्छा लगता है, हमारी मान्यता है, हम अप्रूव करते हैं, तो हमें बेझिझक किसी के अप्रूवल की राह देखे बिना ही उसे शुरू करना चाहिए। बाकी कोई जो भी ओपिनियन देते हैं, बाकी लोग और लोग, वो उनके परसेप्शन के अनुसार होता है। तो उसे सुनकर हम अगर कोई करेक्शन कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम जिस बात को करना दिल से चाहते हैं उसे छोड़ देना औरों की बातें सुनकर बहुत ही गलत बात है। इससे हम अपने अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। किसी और के कहने पर हमारी मान्यता हमारे लिए सफिशिएंट होने के लिए हमें सबसे पहले हमारा बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी है। जब हम अपना अप्रूवल पहले देखते हैं या अपने अप्रूवल को पहले समझते हैं कि क्या मुझे ये अप्रूव्ड है, मुझे ये मान्य है जो मैं करना चाहती हूँ, और फिर उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, बजाय कि औरों की मुंह की तरफ ताकते रहना कि क्या इनको पसंद आएगा, क्या उनको पसंद आएगा, क्या वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करते तो हम हमेशा दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड रहते हैं और एक तरह से हम हमारी डोर उनके हाथों में थमा देते हैं। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें अपने दिल की बात सुननी ही है और उसे दूसरों को अच्छे से समझानी है। अगर वो हमारे चॉइस पर कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ गलत या कुछ आशंकाएं जताते हैं, तो हमें उन्हें कन्विंस करना जरूरी है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो कैसे ठीक है मेरे लिए। कई बार हम प्यार को जताने से डरते हैं। हमें लगता है कि इससे हम दुख या दर्द जो हमें रिजेक्शन की वजह से मिलने वाला है उसे हम टाल सकते हैं, लेकिन इससे हम अपने दिल पर बोझ बढ़ा लेते हैं और अपने आप से नाराज रहने लगते हैं। इससे अच्छा है कि हम नकार का स्वीकार करना सीखें, जिससे हम अपने अंदर की बात को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उससे दिल भी साफ हो जाता है, दिल का बोझ भी उतर जाता है और नकार को एक्सेप्ट करने से हम मेंटल लेवल पर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम उस बात पर अपनी
प्रोग्रेस में ध्यान दे सकते हैं जिस बात पर हमें नकारा गया है। अपनी खुद की पहचान बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है। हमें हमेशा दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में सोचने के बजाय क्या हमें भी अपने बारे में ऐसा ही लगता है, ये सोचना जरूरी है। क्या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। अब औरों से तारीफ का इंतजार करने के बजाय हम खुद अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो वह बात हमेशा हमारे साथ होती है। और हमारी तारीफ एक बार करके हमें लोग, और जब हमारी तारीफ करते हैं वो एक बार करके हमें भूल भी सकते हैं, लेकिन हम खुद जब अपने पास 24 घंटे रहते हैं तो हम हमारी तारीफ हमेशा कर सकते हैं और जब चाहे अपनी तारीफ कर सकते हैं। एक बार हम अपने आप को अप्रिशिएट करना सीख लेते हैं ना, तो औरों से तारीफ सुनना अच्छा तो लगता है, लेकिन हम उस बात पर डिपेंड नहीं रहते। फिर उसके लिए हम भूखे नहीं रहते कि कोई आए और मेरी तारीफ करे। सबसे ज्यादा वक्त हम जिंदगी में जिसके साथ बिताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के साथ ही। तो जिसके साथ हमें ज्यादा वक्त बिताना है उससे अच्छी दोस्ती करना बहुत जरूरी बात है। एक खुशनुमा, जिंदा दिल और सफल जिंदगी जीनी है तो हमें अपने आप का, खुद का अच्छा दोस्त बनना जरूरी है। यही इस किताब में बताया गया है। अब इसे हम फिर से एक बार समरी के रूप में देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं जिससे हम अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। पहला पॉइंट, खुद की तारीफ करना शुरू कीजिए। कोई और अगर हमारी तारीफ करेंगे और फिर हम खुश होंगे, इस आदत को छोड़ दीजिए और जब भी जरूरत हो, उदास लगे, खुद की तारीफ करना शुरू कीजिए। दूसरी बात, विश्वास कीजिए कि आप हर बात जो करना चाहते हैं उसके लायक है। यू आर वर्दी। तीसरी बात, खुद को हमेशा गंभीर रहने की यानी सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप पर भी हंस सकते हैं। चौथी बात, गलती या नुकसान होने पर अपने आप को सजा देने की बजाय उस बात को खुले दिल से एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह हमारे अच्छे दोस्त हमारी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें भी अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसमें कोई अपराध बोध या गिल्ट अपने दिल में पालने की जरूरत नहीं। पांचवी बात, औरों के बारे में सोचने से या औरों से बातें करने के बजाय अपने पर्सनालिटी के बारे में सोचिए। उसे कैसे और सुधार सकते हैं इसके बारे में अपने आप से बातें कीजिए। जितना हम अपने बारे में सोचेंगे या बोलेंगे अपने आप से, उतना ही हमारा सेल्फ एस्टीम यानी हमारा आत्मसम्मान बढ़ने लगता है। छठी बात, हर बार औरों की बातों में दखल अंदाजी करने के बजाय सेल्फ अवेयरनेस को जगाइए। खुद के बारे में जागरूकता जितनी बढ़ेगी, मतलब हमारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, इनके बारे में जागरूक रहना, अवेयर रहना, क्या वो हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट में है, यानी हमारी भावनाएं, हमारी जो अंदर की बातें चल रही है वो हमारे साथ है या हमारे विरोध में है। ये सारी बातों को देखना, ऑब्जर्व करना, इससे हम अपने नेगेटिव विचारों को कम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और हम उन्हें हमेशा के लिए हटा सकते हैं। सातवीं बात है, हमारे अकेलेपन को हमें हमारा दुश्मन बनाने की बजाय अपना दोस्त बनाना जरूरी है। इस अकेलेपन में हम अपने आप के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं। मैं सच में क्या हूँ, वो एम आई रियली, वो हम अकेले होकर ही अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए अकेले में अपना दुश्मन कभी मत बनिए, अपना दोस्त बनना जरूरी है। आठवीं बात बताते हैं वो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमेशा अपने आप को सपोर्ट करना जरूरी है। मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें सबसे पहले अपने आप को हिम्मत देनी है। जैसे कि किसी मुसीबत के वक्त हमें हमारा कोई दोस्त सपोर्ट करता है और आराम देने की कोशिश करता है, बिल्कुल हमें भी अपने साथ वैसे ही करना जरूरी है। नौवीं बात वो बताते हैं कि हमें अकेले होते हुए भी कुछ ऐसी बातें करना जरूरी है जो हमें खुशी दे। जैसे कि इसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम अकेले किस बात को करने से खुशी महसूस करते हैं, ऐसी सारी बातों का उसमें हम उस लिस्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, डांसिंग, सिंगिंग, कोई वाद्य बजाना, गार्डनिंग करना, जो भी हमें खुशी देता है ऐसी बातों की लिस्ट करके रखिए। और जब भी आप अकेले हैं आप उनमें से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, तो
उसे करने की कोशिश कीजिए। और ये बात हमें खुशी तो देती है लेकिन हमें निराशा से भी बचाती है। 10वीं बात वो बताते हैं कि खुद को आराम देने वाली, कंफर्ट देने वाली बातें भी खुद से करना जरूरी है। जैसे कि नहाना, फुर्सत से नहाना। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो जाते हैं, वैसे नहीं, आराम से बहुत देर लगाकर फुर्सत से नहाना, गुनगुनी धूप में लेटना, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, कई तरीकों से खुद को कंफर्ट हम दे सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस तरह हमारे दोस्त हमारा लाड़ प्यार करते हैं, या हमारे माँ बाप या हमारे पेरेंट्स या हमारे जो भी आसपास के लोग हैं जो जिस तरह से हमारा लाड़ प्यार करते हैं, हमें खुद का भी उतना ही ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 11वीं बात वो बताते हैं कि हमारा शरीर कभी हमसे झूठ नहीं बोलता। हमेशा अपने शरीर की बातें ध्यान से सुने। लिसन टू योर बॉडी। हम कई बार हमारी बॉडी जो सिग्नल दे रही उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अपनी बॉडी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, उसके बगैर हम खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। और लास्ट बात वो कहते हैं कि ज्यादातर वक्त हमें अपने बारे में पॉजिटिव विचार ही करने की जरूरत है। नेगेटिव विचारों को हम जितनी जल्दी हो सके हमें स्टॉप कर देना है या निकाल देना है। और इसके लिए हमें सेल्फ टॉक या अफर्मेशंस की हेल्प भी हम ले सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ऐसे कई सारे अफर्मेशंस हैं। जो भी आपके नेगेटिव विचार है उसके मुताबिक एग्जैक्टली अपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशन लेकर आप उन नेगेटिव विचारों को कम कर सकते हैं। माना कि ये सब बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब हम एक एक स्टेप करना शुरू करते हैं तो हम खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कितना पॉजिटिव बदलाव हम में आ जाता है, और वो भी हमेशा के लिए। मैंने इस किताब को जब पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद में अपने ऊपर काम करना शुरू किया था, उसका रिजल्ट देखकर मैं खुद ही हैरान हूँ कि मैं खुद की कितनी अच्छी दोस्त बन गई हूँ। तो चलिए आज से ही इन बातों को धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने आप को खुद का सबसे बेस्ट फ्रेंड बना सकें। धन्यवाद।